नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो इंडिया गठबंधन में एक बड़ी खटपट की ओर इशारा करती है। इंडिया गठबंधन में अलग अलग राज्यों में सीट बंटवारे पर अभी ठोस फैसले नहीं हो पाए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का समझौता हो गया है। शुक्रवार को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सीट समझौते पर मुहर लग गई है। इसकी पुष्टि खुद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर की। उन्होंने जयंत चौधरी के साथ फोटोग्राफ लगाकर लिखा कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए सभी को बधाई, जीत के लिए सभी एकजुट हो जाएं, जुट जाएं। अखिलेश की पोस्ट पर जवाब देते हुए जयंत चौधरी ने भी लिखा कि राष्ट्रीय संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हमारे गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं से उम्मीद है, अपने क्षेत्र के विकास और खुशहाली के लिए कदम बढ़ाएं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच तो समझौता था ही, लेकिन खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट समझौते पर अब तक हुई बैठकों में कोई साफ तस्वीर सामने नहीं आ पाई है और अकेले ही अखिलेश यादव ने आरएलडी के साथ इस गठबंधन का ऐलान कर दिया है। यह स्थिति बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन पर बातचीत भले हो रही हो, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि अखिलेश यादव कांग्रेस से खुश नहीं है। हाल ही में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर अखिलेश ने कहा था कि कांग्रेस उन्हें अपने कार्यक्रमों में बुलाती ही नहीं है। इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि दोनों पार्टियों में सब कुछ ठीक नहीं है। आइए सुनते हैं कि अखिलेश यादव ने इस बारे में सवाल पूछे जाने पर क्या कहा था। बीजेपी अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाती, बड़ी मुश्किल से बुलाती है। कांग्रेस अपने कार्यक्रम नहीं बुलाती। ये समाजवादियों की लड़ाई है, अलग लड़ाई है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को उत्तर प्रदेश में 7 लोकसभा सीटें दी हैं। पिछली बार यानी 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार अखिलेश ने यहां बड़ा दिल दिखाया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये 7 सीटें कौन सी होंगी। हम आपको बता दें कि आरएलडी को सूत्रों के मुताबिक बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा और कैराना लोकसभा सीटें दी गई हैं। यानी आरएलडी और समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में सीट समझौते पर आगे बढ़ गए हैं और अभी कांग्रेस की स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश का आरएलडी के साथ गठबंधन का ऐलान करना कांग्रेस को दबाव में डालने की एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अब तक हुई बातचीत में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने केवल यही कहा है कि बैठक अच्छे माहौल में हुई है और अभी आधा रास्ता ही तय हुआ है। कितनी सीटों पे बात? नहीं, ये नाम बताएंगे किन सीटों में बात हुई, न बताएंगे कितनी सीटों में बात हुई, लेकिन मैं कहता हूँ आधा रास्ता तय कर लिया है और आधा जल्दी ही तय कर लेंगे। में बीएसपी को साथ लेंगे या नहीं? अब बीएसपी पे पूछो जाके आएगी कि नहीं आएगी। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? जब तक निर्णय नहीं हो जाता, अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक हम किसी को कोई संख्या नहीं बता सकते, कोई विशेष सीट नहीं बता सकते। लेकिन बहुत अच्छी वार्ता हुई है। हमने एक दूसरे को बहुत विस्तार से हर चीज़ समझाई और समझी है और मैं उम्मीद रखता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छा गठबंधन होगा। हमारी बातचीत समाजवादी पार्टी से हुई है और समाजवादी पार्टी से ही समझौता है। सर, बहन जी को लेकर कोई बात हुई क्या? मायावती से गठबंधन किसी तरह का चर्चा? हमको मैंडेट नहीं है कि हम किसी और पार्टी के बारे में बात करें। तो सुना आपने, यानी सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन के इन 2 अहम घटक दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच असमंजस के हालात बने हुए हैं। दरअसल कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 25 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। इसके पीछे कांग्रेस का तर्क यह है कि जब पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में अखिलेश यादव मायावती को ज्यादा सीटें दे सकते हैं, तो अब कांग्रेस को क्यों नहीं दे सकते। लेकिन समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की यह शर्त मंजूर नहीं लगती। ऐसे में बात अभी तक नहीं बन पाई है। बुधवार को भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नेताओं के बीच एक बैठक हुई थी, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। ऐसे में यह साफ नजर आ रहा है कि सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी तो मुमकिन है कि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे ही सीधे अखिलेश यादव के साथ बात करें, उनसे फोन करें। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। चुनाव आज तक पर आप चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और समसामयिक मुद्दों से जुड़ी सारी अहम जानकारी हासिल कर सकते हैं। चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।